रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। सुबह 10 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट की बैठक आज। राज्य में पेट्रोल पर वैट 1 रुपए घटाने पर हो सकता है फैसला। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की आज बैठक। तेल उत्पादन करने वाली कंपनियों से जुड़े कानूनी मुकदमों पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं की संघ के साथ बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीएल संतोष रहेंगे मौजूद। अमित शाह भी हो सकते हैं शामिल। बिहार में इफ्तार को लेकर सियासत। तेजस्वी के बाद अब सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी। नीतीश ने लालू परिवार को भेजा न्योता। दिल्ली में अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आज अहम बैठक। अतिक्रमण वाले इलाकों की बनाई जाएगी लिस्ट। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। अभी उपराज्यपाल के पास है ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर तोड़फोड़ के मामले में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या से आज होगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने किया तलब। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हरिद्वार की धर्म संसद में भड़काऊ बयान देने के मामले में 13 जनवरी को हुई थी गिरफ्तारी। टीएमसी नेता मुकुल रॉय को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका पर आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई। बीजेपी ने दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार देने की मांग की है। यूसुफ लकड़ावाला से नवनीत राणा के लोन वाले मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान। कहा, आर्थिक अपराध शाखा जांच करेगी। नवनीत राणा पर एबीपी न्यूज से बोले संजय राउत। कहा, नवनीत राणा तो प्यादा है, इनके पीछे किसी और का हाथ है। सब जानते हैं वो लोग कौन है। जिस तरह से आप उसकी राजनीति करने जा रहे थे और आपको ये नवनीत राणा तो एक प्यादा है, उसके पीछे और कुछ लोग हैं। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने यूसुफ लकड़ावाला का फोटो ट्वीट कर संजय राउत पर बोला हमला। फोटो में शरद पवार माजिद मेमन के साथ नजर आ रहा है यूसुफ लकड़ावाला। जिधर शिवसेना वालों ने मोर्चा निकाला था, जिस घर पे नवनीत राणा रवि राणा ने यूसुफ लकड़ावाले से वो घर खरीदा, उसकी पेमेंट उन्होंने की। अब लेना और देना इनको नहीं पता है और इनको यही नहीं पता है, पूरी जानकारी नहीं है और सिर्फ ये क्या है, 2 मिनट के मजे के लिए ट्विटर के ऊपर यहाँ टीवी पे आके आरोप लगाना है। सांसद नवनीत राणा का आरोप। शिवसेना नेता संजय राउत ने जाति सूचक शब्द बोलकर उनका अपमान किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की। सामने आया नवनीत राणा का एक और झूठ। कोर्ट में कहा, पुलिस से कोई शिकायत नहीं, पहले कस्टडी में खाना, पानी और वॉशरूम का इस्तेमाल नहीं करने देने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमले का मामला। भाभा हॉस्पिटल ने पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट सौंपी। किसी तरह की गंभीर चोट की बात नहीं। किरीट ने पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को माफिया बताया। कहा, डर गए कमिश्नर। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा आरोप। कहा, दिल्ली में दंगे का माहौल, ऐसे ही हालात महाराष्ट्र में बनाने की कोशिश की जा रही है। पेट्रोल पर वैट घटाने की पीएम मोदी की अपील पर घमासान। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, पहले जीएसटी का बकाया चुकाए केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा, हमने तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई, केंद्र सरकार को हमें वैट कम करने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बड़ा बयान। कहा, पीएम ने स्वास्थ्य को लेकर बैठक की, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य पर कम और पेट्रोल डीजल पर ज्यादा बातें की।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की कांग्रेस शासित राज्यों से वैट में कटौती की अपील, कहा इससे जनता को राहत मिलेगी। केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती के साथ साथ कई बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोलियम पर वैट में भी कटौती की है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने महीनों पहले ही अपने अपने राज्यों में टैक्सेस में कटौती की थी और आम नागरिक को उसका लाभ पहुंचाया। गांधी ने बिजली कटौती पर केंद्र को घेरा, कहा देश में गंभीर बिजली संकट, कई राज्यों में 8-8 घंटे बिजली कट हो रही है। कोयले की कमी पर सरकार को चेताया था, लेकिन कदम उठाने के बजाय संकट को नकारा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा आरोप, कहा रमजान के दौरान इफ्तार और सहरी के वक्त बिजली कटौती करके हमें परेशान किया जा रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे कहीं कहीं लगता है कि ये जानबूझ के हमें छेड़ने के लिए किया जा रहा है। बाकी टाइम आपको लाइट है, लेकिन सहरी के लिए जब उठते हो तो अंधेरा। बाकी टाइम आपको लाइट है, लेकिन इफ्तारी के टाइम अंधेरा। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का पलटवार, बोले बिजली संकट को धर्म से जोड़ना सरासर गलत, पूरे देश में है बिजली संकट। मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए राहत की खबर, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, खरीफ के सीजन में नहीं बढ़ेंगे खाद के दाम, फर्टिलाइजर की सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की अटकलों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा बीजेपी हमारे चाचा को शामिल कराना चाहती है तो जल्द करा ले, देर क्यों कर रही है। बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। शिवपाल यादव का अखिलेश पर पलटवार, बोले बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो पार्टी से क्यों नहीं निकाल देते। अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल दे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने बीएसपी से वोट तो ले लिए, देखते हैं कब तक मायावती को राष्ट्रपति बनाती है। कुमारी सैलजा की जगह उदय भान बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं उदय भान को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर विवाद, कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर जताई नाराजगी, समर्थकों से कहा पहले राहुल गांधी जी से जवाब मांग लूं तब शांत रहे। गुजरात में कांग्रेस में शामिल होने का इंतजार कर रहे नरेश पटेल ने कहा प्रशांत किशोर मेरे दोस्त हैं, मैं राजनीति में आया तो पीके मेरे साथ रहेंगे। प्रशांत ने हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर ठुकराया है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता अतिशी का संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन होगा, दिल्ली के मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर बात करेंगी। दिल्ली के 40 गांव के नाम बदलने पर सियासत तेज, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मोहम्मदपुर गांव का किया दौरा, कहा गांव का नाम माधवपुर रखने का प्रस्ताव आपने साधा निशाना, कहा बीजेपी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। गांव के सब लोग हैं, उन्होंने ये निश्चय किया कि मोहम्मदपुर गांव का नाम आखिर क्यों माधवपुरम होना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव किया और इस प्रस्ताव को हमारे निगम पार्षद टोकस जी के माध्यम से निगम ने पास करके दिल्ली सरकार को भेज दिया। दिल्ली में 2 बार दंगे हो चुके हैं, मुझे लगता है अब ये बड़े दंगे की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए जो है लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। चारा घोटाले में जमानत मिलने के बाद आज एम्स से डिस्चार्ज हो सकते हैं लालू यादव, 30 अप्रैल को पटना पहुंचेंगे, विधायकों की बैठक में होंगे शामिल। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दी जानकारी। लालू के लाल तेज प्रताप का फेसबुक पर वीडियो वायरल, कैमरे के साथ इंटरव्यू लेने आए यूट्यूबर के पीछे दौड़ते दिखे। तेज ने एक खुफिया तरीके से यूट्यूबर का वीडियो बनाया था। तेज ने कहा इसकी वजह से मेरी बदनामी हुई। ये गाड़ी यहाँ मांझी जी के आवास पे लगी हुई है, तो ये यहाँ से ये डील हो रहे हैं, यहाँ से ये डील हो रहे हैं और यहीं पत्रकार बैठे हुए हैं। ये लोग साजिश रच रहे हैं पूरे तरीके से लालू परिवार को बदनाम करने की।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर का कॉरिडोर हो रहा है तैयार। जून के पहले या दूसरे सप्ताह में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 750 करोड़ के बाकी काम को जून तक पूरा करने का है लक्ष्य। वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन का नाम फिर से झांसी रेलवे स्टेशन रखा गया। नाम बदलने के बाद शहर के लोगों ने किया था इसका विरोध। यूपी में धार्मिक स्थलों से अब तक 10,923 लाउडस्पीकर उतारे गए, जबकि 35,221 लाउडस्पीकर की आवाज नियमों के मुताबिक की गई। जूना अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी ने लाउडस्पीकर उतारने के फैसले का स्वागत किया। कहा, दुधेश्वर नाथ मंदिर कई हजार साल पुराना है, हमने कभी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, मंदिर हो या मस्जिद, हर जगह से लाउडस्पीकर हटाना चाहिए। यूपी के महोबा में मुस्लिम समाज के लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। लाउडस्पीकर ना उतरवाए जाने की मांग की। आवाज की तय सीमा के मुताबिक माइक से अजान की इजाजत भी मांगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस और बीजेपी नेता में जागरण को लेकर हुई तीखी बहस। 2 मई की रात को होना है माता का जागरण। पुलिस ने कहा उस दिन ईद हो सकती है। मेरठ के संवेदनशील इलाके हाशिमपुरा की घटना है। यूपी के आगरा में रेलवे स्टेशन पर चामुंडा देवी मंदिर को लेकर विवाद। प्रशासन ने कहा मंदिर अवैध रूप से बना है, हटाया जाएगा। चामुंडा देवी के श्रद्धालुओं ने विरोध व्यक्त किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रस्ताव के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा यह नफरत के एजेंडे को फैलाने की साजिश है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिया था बयान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इग्नू के कार्यक्रम में कहा, इग्नू के प्रोफेसर भगवान हनुमान की तरह हैं, जिन्हें अपनी शक्ति नहीं पता, याद दिलानी पड़ती है। हनुमान जी आदिवासी समाज की आवाज थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, 1 जवान घायल। एक घर के अंदर ये आतंकी छिपे हुए थे। कांग्रेस नेता अलका लांबा पंजाब में रूपनगर पुलिस के सामने पेश हुई। केजरीवाल और पंजाब पर खालिस्तान वाला बयान देने का केस है। अलका ने कहा, बयान पर कायम हूं। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को गुजरात हाईकोर्ट से राहत। 2017 में रईस फिल्म के प्रमोशन के लिए वडोदरा गए थे शाहरुख। उस दौरान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद शाहरुख के गैर जिम्मेदाराना रवैये को मौत की वजह बताया गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।